Hello bachcho, let's see that a question for a spherical shell is uniformly charged with the surface density sigma. Using the energy conservation law, find the magnitude of the electric force acting on a unit area of the shell. So यहाँ पर देखिए स्पेरिकल सेल है, ठीक है, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया जाए। So let's suppose कि इस तरीके से कोई शेल होगा, उसका रेडियस हम यहाँ पर मान लेते हैं कैपिटल आर के इक्वल। इसे यूनिफॉर्मली क्या किया गया है, चार्ज किया गया है इस तरीके से, राइट, जिसके कारण से इसकी डेंसिटी क्या आ जाती है, सरफेस डेंसिटी सिग्मा के इक्वल। सो हमें एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ का यूज करते हुए जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इस पर इसके यूनिट एरिया पर एक्ट कर रही है वो यहाँ पर फाइंड करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना है, सो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर होंगी, जहाँ पर के कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है क्यू चार्ज हो गया जिससे उसे चार्ज किया गया है 2 इंटू आर क्या हो गया रेडियस, एंड बेसिकली ये 0 टू आर के लिए होता है, यानी कि यहाँ सेंटर्स से तो सरफेस तक के जाने के लिए जो भी एनर्जी लगती है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। नाउ इफ यू रिमेम्बर, सो हम टोटल चार्ज को किस तरीके से लिखते थे, दैट इज यहाँ से हम बोलेंगे कि जो टोटल चार्ज होगा ऑन टू द सर्फेस ऑफ दिस स्फीयर वो क्या होगा, कैपिटल क्यू लेट्स से, सो इट विल बी इक्वल्स टू द सरफेस एरिया इनटू चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू सरफेस डेंसिटी दैट इज सिग्मा। ना इफ यू रिमेम्बर, सो जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है, दैट इज डब्ल्यू, एनर्जी को हम डब्ल्यू मान रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर है, सो दिस इज इक्वल्स टू के का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2r हो जाएगा, और q का स्क्वायर, सो q निकाल के रखा है ना, उसे रख देते हैं, दैट इज 4 पाई r का स्क्वायर इंटू सिग्मा का होल स्क्वायर। सो इसको फर्दर हम यहाँ सिंप्लीफाई कराते हैं, सो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 16 पाई द स्क्वायर r एस टू द पावर 3 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो रखा है। सो देखिए एक पाई से एक पाई कैंसिल, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे निकल के आ जाएगा 2 सिग्मा का स्क्वायर पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया, बट बेसिकली हमें फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना है, सो उसके लिए हमें एनर्जी पर यूनिट एरिया लगेगा। So this will be equals to energy divided by unit area क्या हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर, बेसिकली एरिया ले रहे हैं ना, सरफेस एरिया, ठीक। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 सिग्मा का स्क्वायर पाई इंटू आर का क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको डिवाइड किया है 4 पाई आर स्क्वायर से, पास पाई कैंसिल 2 2 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सो डब्ल्यू बाय ए यानी कि एनर्जी पर एरिया कितना निकल के आ जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की इक्वल। इतना आपको क्लियर यहाँ से हो गया होगा। तो जैसे कि मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक, सो यदि मैं बात करूँ एनर्जी की, राइट, इफ आई विल टॉक अबाउट एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अब ये अकॉर्डिंग टू दिस हमारे जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या है, सॉरी एनर्जी क्या है W, फोर्स क्या होंगी, सो एफ ही मान लेते हैं, मल्टीप्लाई है ना, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर। सो देखिए जो भी चार्ज है वो ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, फ्रॉम 0 टू r, यानी कि सेंटर से तो सरफेस तक जाने के लिए, तो सेंटर से सरफेस तक जाने के लिए उसे कितना डिस्प्लेसमेंट करना हो रहा है, कैपिटल आर।
सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। इतना सिंपल सा है कंसेप्ट। सो देखिए हमने एनर्जी पर एरिया निकाला था, सो दिस विल बी इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आर। सो यहाँ से देखिए सिंपल है, फोर्स पर एरिया विल बी इक्वल्स टू एनर्जी पर एरिया डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, एनर्जी कितनी निकल के आई थी, सिग्मा का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको डिवाइड कर दिया आर से आर कैंसल। मुझे फोर्स पर एरिया जो क्या मैं यहाँ से पूछा गया था टू फाइंड आउट, वो निकल के आ गया सिग्मा का स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.